फिजिक्स न्यूमेरिकल्स है क्लास 12 की। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि 500 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पेयर की धारा बह रही है जिसका चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है फाई बी 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। प्रेरकत्व पूछे या पूछे स्वप्रेरकत्व या पूछे स्वप्रेरण गुणांक। ये अगर ये पूछे प्रेरकत्व पूछे या स्वप्रेरकत्व पूछे या स्वप्रेरण गुणांक पूछे, ये तीनों का सिंबल कैपिटल एल ही होता है और इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। इसका जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, इन तीनों का सिंबल सेम ही होता है। जैसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जैसे होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जैसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है स्मॉल ई, इसका भी मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। अगर वैद्युत वाहक बल है तो इसका जो सिंबल होता है कैपिटल ई होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। और विभव या विभवांतर, इन दोनों का मात्रक भी वोल्ट होता है। इसी प्रकार प्रेरकत्व हो या स्वप्रेरकत्व हो या स्वप्रेरण गुणांक हो, उसका जो सिंबल है कैपिटल एल है, मात्रक है हेनरी। अब इसमें दे क्या रखा है 500 फेरे, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू है 500। उसके बाद दे रखी धारा मतलब आई एम्पियर 2.5 एम्पियर में। फिर क्या दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स है फाई बी लिखेंगे, अगर वैद्युत फ्लक्स होता तो फाई ई लिखते। तो फाई बी की वैल्यू 1.4 × 10⁻⁴ वेबर चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है। निकालना क्या है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, मतलब कैपिटल एल की वैल्यू। तो एक फार्मूला होता है एल आई इक्वल टू एन फाई, ये होता है सूत्र। अब निकालना क्या है कैपिटल एल, तो कैपिटल एल इक्वल टू हो जाएगा एन, फाई के स्थान पर हम फाई बी रख देंगे और कैपिटल आई। अब यहाँ पर एन की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी होगी 500 फेरे हैं, तो यहाँ पर हम 500 लिख देंगे। और फाई बी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो यहाँ पर ये फाई बी है इतनी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1.4 × 10⁻⁴ बटे आई धारा है कितनी, यहाँ पर दे रखा है 2.5 एम्पियर, तो यहाँ लिख देंगे 2.5। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो 14 × 5 = 70 मतलब 7.0 हो जाएगा, और 10⁻⁻² अपान 2.5 बराबर 2.8 × 10⁻⁻² हेनरी। क्योंकि ये स्वप्रेरकत्व है, इसी का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, सिंबल जो होता है कैपिटल एल होता है। तो कैपिटल एल बराबर क्या निकलेगा 2.8 × 10⁻⁻² हेनरी, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कुंडली में धारा 0.2 सेकेंड में 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है। यदि स्वप्रेरकत्व 0.3 मिली हेनरी है तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें विभवांतर निकालने के लिए V बराबर आई आर, नॉर्मल आप फार्मूला सोचोगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है स्मॉल ई, इसकी जो मात्रक होता है इसका वोल्ट ही होता है, और जो विभवांतर का मात्रक होता है वो भी वोल्ट ही होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकाल दो, वही इसका विभवांतर हो जाएगा। तो कुंडली में धारा 0.2 सेकेंड में, तो 0.2 सेकेंड में मतलब बहुत अल्पांश ये धारा दे रखा है, मतलब समय दे रखा है। जो धारा का समय है वो बहुत अल्पांश है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू डेल टी है, ये डेल है, इसको डेल बोलते हैं। अगर ऐसे होता तो ये डेल्टा होता, बट यहाँ पर डेल टी है, डेल टी की वैल्यू है 0.2 सेकेंड समय दे रखा है। फिर इसमें दे रखा है कि 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है, मतलब ये तो धारा है, यहाँ से एम्पियर है, एम्पियर का मतलब हुआ धारा, क्योंकि धारा का मतलब एम्पियर ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है, मतलब इनर्शियल जो होगी प्रारंभिक धारा होगी 8 मिली एम्पियर और जो फाइनल धारा होगी वो 4 मिली एम्पियर होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डेल आई की वैल्यू है, मतलब 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है, तो ये हो गई इनर्शियल हो जाएगी और ये
फाइनल हो जाएगी। तो हम फाइनल से क्या करेंगे, इनर्शियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -4 एम्पियर मिल जाएगा। फिर होगा यदि सुपेरकत्व 0.3 मिली हेनरी है। अब चूंकि यहाँ पर जो धारा था वो मिली हेनरी में है, अगर इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो धारा हो जाएगी वो एम्पियर में हो जाएगी, क्योंकि मिली एम्पियर से एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर यहाँ पर दे रखा है जो सुपेरकत्व है, मतलब कैपिटल एल की वैल्यू वो है 0.3 मिली हेनरी, मतलब 0.3 मिली हेनरी mLh। अब इसको हम क्या करेंगे, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻³ हेनरी, क्योंकि मिली में कोई मात्रक नहीं होता, उसको मीटर में या सेकंड में या हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर निकालना क्या है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर का मतलब क्या हो गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है और जो विभवांतर का मात्रक होता है वो भी वोल्ट होता है। तो हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल ही निकालना पड़ेगा। प्रेरित वैद्युत वाहक बल मतलब स्मॉल ई इक्वल टू -L डेल आई अपॉन डेल टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। एल की वैल्यू कितनी है, रख देंगे 0.3 इंटू 10⁻³ फिर डेल आई की वैल्यू है माइनस का 4 इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू, मतलब डेल्टा की वैल्यू है 0.2, तो 0.2। अब माइनस माइनस जब हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4×3 मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2, दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 12/2 इंटू 10⁻⁻6। 2 1 कम 2 2 तो 6 12, तो ये आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6। और जब स्मॉल ई है तो यही विभवांतर है तुम्हारा, विभवांतर, यही विभवांतर है, इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा। यह इसका आंसर।